अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव परिणाम ने कई राज्यों में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस को उपचुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार, असम, हरियाणा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। असम में पार्टी को ऐसी हार मिली है कि अब कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी पर बरसने लगे हैं। असम में बीजेपी का जलवा बरकरार है। वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस में भगदड़ मच सकती है। पार्टी के ज्यादातर नेता बीजेपी या टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है असम कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की नसीहत दी है। बोरा ने अपनी पार्टी की करारी हार पर कहा कि पार्टी को गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि असम के बहुत सारे कांग्रेस नेता टीएमसी और बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि वो उपचुनाव के नतीजों पर गंभीर और सार्थक आत्मचिंतन करे। असम में बीजेपी ने 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर उसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस को असम में 0 से ही संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो पहले कांग्रेस के पास थी। ये सीटें पहले सुशांत बोरगोहेन और रूप ज्योति कुर्मी के पास थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। दोनों को बीजेपी ने टिकट दिया और ये उपचुनाव जीत गए। इस पर अपनी पार्टी को घेरते हुए रिपुन बोरा ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए बहुत विनाशकारी हार है। उपचुनाव के नतीजों ने ये बात भी साफ कर दी है कि जिस राज्य में जिसकी सत्ता है, सीट भी उसी की हुई है। वहीं कांग्रेस को लग रहा था कि कोरोना, महंगाई और किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन उपचुनाव में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।